ओम शांति। भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे। बाबा ने कहा, तुम सूर्यवंशी आत्मा हो। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी कमला बहन जी अपने अनुभव सुनाती हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मेरा लौकिक जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के एक ब्राह्मण परिवार में अगस्त 1947 में हुआ। मैंने 8वीं कक्षा तक वाराणसी में रहकर पढ़ाई की। मेरे माता पिता धार्मिक संस्कारों के थे, इसीलिए मुझे भी भक्ति के संस्कार विरासत में मिले थे। बचपन से ही नियमित गंगा स्नान करना, विश्वनाथ के मंदिर में जाना तथा अन्य देवी देवताओं की पूजा करना मेरी दिनचर्या में शामिल था। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय मन ही मन मैं पुकारती थी, हे प्रभु, आप मुझे चेतन में कब मिलेंगे। मेरे मन में बार बार यह विचार आता था कि मेरा वर्तमान जीवन तो दुनिया के हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा भावी जीवन पता नहीं कैसा होगा। मैं भविष्य के लिए तो कुछ जमा कर नहीं रही हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि मेरा भविष्य भी श्रेष्ठ बने। पूरा ज्ञान सुनने से पहले ही ईश्वरीय कार्य पर निश्चय। मन पर धार्मिक बातों का प्रभाव ज़्यादा होने के कारण सांसारिक वस्तुओं व वैभव की तरफ जरा भी आकर्षण नहीं था। सन 1962 में 15 वर्ष की आयु में मेरी शादी हो गई। मेरे लौकिक पति जबलपुर में भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत थे। उनके कार्यालय के ठीक सामने ब्रह्मा कुमारी आश्रम था। सन 1965 में उन्हें आश्रम जाने का परम सौभाग्य मिला। वहाँ उन्होंने साप्ताहिक कोर्स किया और सुबह नियमित क्लास में जाना शुरू कर दिया। इस बात का जब मुझे पता चला तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक दिन हम अपने एक डॉक्टर मित्र के घर गए। लौकिक पति ने उन्हें ज्ञान सुनाया। डॉक्टर ने कहा कि तुम कहाँ ब्रह्मा कुमारियों के चक्कर में फंस गए हो। तुम अपना और अपनी पत्नी का जीवन बर्बाद कर रहे हो। मैं भी सब सुन रही थी, परंतु ज्ञान चर्चा के दौरान जीवन बर्बाद करने जैसी तो मुझे कोई बात नज़र नहीं आई। जब हम घर वापस आने लगे तो रास्ते में मेरे साथ ज्ञान चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि निराकार शिव भगवान प्रजापिता ब्रह्मा के मानवीय तन में इस सृष्टि पर आ चुके हैं और नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। मुझे पूरा निश्चय हो गया है, मैं बाबा से मिलने माउंट आबू जा रहा हूँ। यद्यपि मैंने ज्ञान की बहुत कम बातें सुनी थी, तथापि मुझे भी ईश्वरीय कार्य पर पूर्ण निश्चय हो गया था। मैंने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। तब लौकिक पति ने कहा कि तुम्हें पहले कोर्स और नियमित क्लास करने आश्रम पर जाना होगा। मैं शाम को आश्रम पर ले चलूँगा। अशरीरी अवस्था का अनुभव। दिन भर मैं पति से ज्ञान की बातें पूछती रही और शाम होने का इंतज़ार करती रही। शाम को जब हम सेवा केंद्र पर गए तो योग चल रहा था। कमरे में लाल प्रकाश था। अन्य भाई बहनों के साथ मैं भी योग में बैठ गई। बैठते ही अशरीरी अवस्था का अनुभव हुआ और शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ। फिर एक बहन ने मुझे कोर्स कराया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि मैं सुबह शाम दोनों समय आया करूँगी। कोर्स के बाद मैं नियमित रूप से क्लास करने लगी। मुझे आरंभ से ही पवित्रता की धारणा
बहुत अच्छी लगी। मैंने प्यारे बाबा को पत्र लिखा। प्यारे बाबा का स्नेह भरा उत्तर आया कि आप सूर्यवंशी आत्मा हो। अव्यक्त दिवस बना समर्पण दिवस। मई 1966 में आखिर वह दिन आ ही गया जब परमात्मा के साकार माध्यम पिताश्री ब्रह्मा बाबा से मिलने का सौभाग्य मिला। बाबा को देखते ही लगा कि बाबा से मेरी बहुत पुरानी जान पहचान है। ना जाने कितनी बार बाबा से मिल चुकी हूँ। बाबा से नैन मुलाकात करते ही ऐसी ज़बरदस्त खींच का अनुभव हुआ कि मैं कसकर अपने को पकड़े रही, इस डर से कि कहीं उड़ न जाऊँ। मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ। बाबा ने कहा, बहुत मीठे बच्चे हैं, बाबा की बहुत सेवा करेंगे। हमारे साथ इंदौर जोन के ओम प्रकाश भाई भी थे। बाबा ने मेरी तरफ इशारा करते हुए ओम प्रकाश भाई से कहा, ओम प्रकाश, इस बच्ची को म्यूज़ियम बनवा कर देना। यह बच्ची बहुत अच्छी सेवा करेगी। बाबा से दूसरी मुलाकात सन 1968 में हुई। सन 1969 में जब बाबा अव्यक्त हुए, तब मैं दीदी मनमोहिनी जी के साथ आश्रम पर थी। बाबा का अव्यक्त दिवस लौकिक अलौकिक के बीच झूलते मेरे जीवन को अलौकिकता के रंग से रंग गया। मैंने समर्पित होने का निश्चय किया। लौकिक पति की स्वीकृति मिलने के बाद मैं आश्रम पर ही रहने लगी। अव्यक्त बाबा से प्रथम मुलाकात में बाबा ने वरदान दिया, आप बाप की समीपता की अनुभवी आत्मा हो। अपने समीप आने वालों को बाप का अनुभव कराना। ड्रामा पर पूर्ण निश्चय। सन 1969 से 1979 तक जबलपुर में ईश्वरीय सेवा कर अगस्त 1979 में मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आ गई। तब से रायपुर में ही सेवारत हूँ। अव्यक्त बाबा ने एक बार कहा था कि जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं उनको बार बार जगाना। सेवा में कभी थक कर बैठ नहीं जाना कि रिजल्ट नहीं मिली। मुझे अलौकिक जीवन में शुरू से ही योग का शौक़ रहा। जीवन में कितनी ही परीक्षाएं आई, कितने ही उतार चढ़ाव आए, लेकिन बाप दादा से मिले वरदान से मेरी निश्चय की नींव अचल अडोल रही। मुझे ड्रामा का पाठ बहुत पक्का है। हर बात में सोचती हूँ कि जो भी होगा कल्याणकारी होगा, क्योंकि रचता बाप कल्याणकारी है तो उनकी रचना ड्रामा भी कल्याणकारी है। आगे हम पढ़ेंगे। बाबा बोले, बच्ची पूरे गुजरात का उद्धार करेगी। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी सरला बहन जी अपने अनुभव सुनाती है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव